And welcome to Core Logics, and today we will be doing the part 2 of the chapter Life Processes of class 10th. So this is the heterotrophic nutrition, जो कि हमने पार्ट 1 में ऑटोट्रॉफिक करके छोड़ दिया था. अब पार्ट 2 में हम हेटरोट्रॉफिक से कंटिन्यू करेंगे. तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है एक्चुअली? सो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते. प्रीवियस वीडियो में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा था, जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं हमने वो डिस्कस किया था. यहाँ पे हम देखेंगे वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते एंड उनको खाना दूसरे सोर्सेज से लेना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल दूसरे एनिमल्स को खा के या तो किसी और प्लांट को खा के वो अपना खाना खुद नहीं बनाते. उनके पास अपनी कन्वर्जन पावर नहीं है जो सनलाइट, और जैसे प्लांट कन्वर्ट करते थे सनलाइट को कार्बन डाइऑक्साइड को, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स के पास वो पावर नहीं होती है. सो हियर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कई सारे टाइप्स के होते हैं एक्चुअली, और उनके जो टाइप्स है वो डिपेंड करते हैं नेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे. यानी कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में उसका नेचर कैसा होगा, उन्हें जो खाना खा रहे हैं वो जिस खाने की उनको ज़रूरत है उसका नेचर कैसा होगा. क्या उसकी अवेलेबिलिटी जल्दी हो जाएगी? मतलब या तो वो घास है तो वो तो उस नेचर कैसा है उसका, वो मूवेबल नहीं है, वो एक ही जगह पे है. और जैसे डियर है तो वो भी किसी का फूड है, जैसे लायन का, तो उसका नेचर कैसा है कि वो भागते हैं. तो जो ऑर्गेनिजम्स है उन्होंने अपने आप को अलग अलग टाइप में डिवाइड कर रखा है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए. कोई एक ही टाइप नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं. हम आज इसको भी डिस्कस करेंगे. एंड पहले डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है. So what is heterotrophic nutrition? So it is the mode of nutrition in which the organisms derive their nutrition, मतलब वो mode of nutrition जहाँ से वो अपना nutrition ले रहे हैं organisms by टेकिंग रेडी मेड फूड. दोनों में क्या फर्क है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बाय मेकिंग देयर ओन फूड, दे आर मेकिंग देयर ओन फूड. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बाय गेटिंग रेडीमेड फूड, उनको बना बनाया खाना मिल जाता है फ्रॉम अदर. किन किन चीज़ों से? डेड, या तो वो खाना जो उन्होंने जिस चीज़ से लिया है वो तो मरा हुआ हो, डेड हो, या फिर वो चीज़ लिविंग भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं. तो दे कैन गेट देयर ओन फूड फ्रॉम द आउटसाइड सोर्सेज. या तो वो डेड होगा, या तो वो लिविंग होगा, या तो वो प्लांट होगा, या तो वो एनिमल होगा. हर तरीके से वो मिल सकता है उन्हें खाना, लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. एग्जाम्पल जैसे कि एनिमल्स हो गए, फंजाई, ना कई सारे फंगस होते हैं जो मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया भी अपना खाना दूसरों से लेते हैं. अभी हम देखते हैं टाइप्स में, आपको और क्लियर होगा कि किस तरीके से लेते हैं. सो टाइप्स में यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स आपको दिखा रखे हैं: होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक. होलोजोइक का क्या मतलब होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसी का सब पार्ट है, जिसका मतलब होता है द कॉम्प्लेक्स फूड इनटेक एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी. सो क्या करते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड इनटेक करते हैं, यानी कि उनका खाना बहुत ही सिंपल वे में नहीं होता, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है. बहुत ही लार्ज एनिमल्स हो सकते हैं, बहुत ही उनका स्ट्रक्चर, उनको डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके का फूड होता है, वो इनटेक करते हैं एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी. ये याद रखने की जरूरत है. फूड तो कॉम्प्लेक्स होता है, ब्रेक डाउन उसको अब ऑब्वियसली बॉडी में जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स फूड खाया, अब बॉडी में वो डाइजेस्ट होगा. डाइजेस्ट होते वक्त भी ऐसा है कि उसकी बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होगा, इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी नहीं होगा. कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो आउटसाइड द बॉडी डाइजेस्ट करते हैं, जो हम आगे जाके देखेंगे. लेकिन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो पहली चीज कॉम्प्लेक्स फूड खाएंगे. इसका मतलब थोड़ा लार्ज एनिमल्स या भारी भरकम फूड होगा, एकदम पूरा होल थिंग खाएंगे एंड उसके बाद बॉडी के अंदर जाकर के उसका डाइजेशन करेंगे. इसके एग्जांपल में बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लो लायन, काऊ और डियर भी ले सकते हो, जो कि प्लांट खा रही है, और ये दोनों ये प्लांट खा रहे हैं, ये प्लांट खा रहे हैं. लायन जो है वो कार्निवोरस होता है, लेकिन ये सारे कॉम्प्लेक्स फूड को खाएंगे और अंदर ही खा के डाइजेस्ट करते हैं. जैसे गाय को आपने देखा होगा वो चबाती रहती है, तो वो सारे जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो उनकी बॉडी के इनसाइड होता है, आउटसाइड नहीं होता है. सो होलोजोइक ये है, पूरा होल एक फूड खा लेना. नाउ सेकेंड इज सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दे ऑब्टेन फूड. कौन obtain food? Organisms. They obtain food from dead and decaying organic substances. वो जिंदा चीजें नहीं खा रहे हैं, वो dead and decaying substances खा रहे हैं.
जैसे यहाँ पे अगर आपने देखा होगा वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स खा रहे होते हैं, डियर खा रहा है लायन, जैसे कि प्लांट्स भी लिविंग होते हैं, है ना, ये सब लिविंग होते हैं जिन्हें वो मार के खा रहे होते हैं। लेकिन सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक तरीके का ऐसा न्यूट्रिशन है जिसपे वो डेड होना चाहिए चीज, वो लिविंग नहीं होनी चाहिए, वो डेड है तभी वो खा पाएंगे। तो वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, सड़ा गला ऑर्गेनिजम्स, एकदम खराब ऑर्गेनिजम्स, उनके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को खाएंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे उसके मटेरियल को। यहाँ पे देखने वाली बात एक ये है कि वो ब्रेक डाउन होगा आउटसाइड द बॉडी। यहाँ पर क्या था होलोजोइक में, ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी खाने के बाद। सैप्रोट्रॉफिक में वो सड़ा गला खाना खाएंगे, अपने पेट में लेके जाएंगे। होलोजोइक में क्या था कि वो जो खाना खा रहे हैं वो उनकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा, लेकिन सैप्रोट्रॉफिक में क्या होगा कि वो जो खाना खा रहे हैं वो बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट कर लेंगे, एंड वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं जनरली, और वो बाहर डाइजेस्ट होने के बाद जाकर के वो अपने पेट के अंदर, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो इनटेक अपने अंदर लेगा। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाते हैं, इनके एग्जाम्पल में जैसे कि बैक्टीरिया है कई सारे, फंगस होते हैं कई सारे, ठीक है। तो ये इन तरीके की चीज होते हैं। फंगस में आपने मशरूम देखा होगा, तो मशरूम भी एक तरीके का सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, मतलब कि बाहर खा, मतलब जो डेड डिकिंग ऑर्गेनिजम्स है उनके ऊपर लगेंगे, एंड देन बाहरी एंजाइम से उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, एंड देन फिर इनटेक करेंगे अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन के लिए। थर्ड वन इज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, मैंने उस ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट नाम दिया है, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो कि खुद किसी और के से न्यूट्रिशन ले रहा है उसको हम पैरासाइट बोलेंगे, एंड यहाँ पे जो जिस ऑर्गेनिज्म से ले रहा है वो होस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि लीचेस होते हैं, है ना, तो टेप वॉर्म या लीच जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो टेप वॉर्म, जैसे कि टेप वॉर्म क्या करता है आपके बॉडी के अंदर, वो ना बॉडी के इंटेस्टाइन में जाएगा और वो जिस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर गया है वो उसका होस्ट है, ठीक है। यानी एक होगा उसके अंदर होस्ट, ठीक है, होस्ट कौन है कि वो जिसके अंदर है, ठीक है, जिससे वो न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, और एक होगा पैरासाइट। पैरासाइट कौन है, पैरासाइट वो खुद है, वो खुद ही पैरासाइट है, ठीक है। तो ये दो तरीके की चीजें हैं, एक होस्ट एक पैरासाइट। अब होता क्या है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो होस्ट है उसकी बॉडी के अंदर जाएगा ये पैरासाइट, और उसके बाद उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा। लेकिन यहाँ पे मजे की बात ये है कि वो उसको मारेगा नहीं, यहाँ पे भी मार के खा रहे हैं, यहाँ पे भी मार के खा रहे, मरा हुआ खा रहे, एंड यहाँ पे ऐसा होता है कि वो होस्ट जिंदा होना चाहिए, एंड देन वो उससे न्यूट्रिशन डिराइव करेगा, ठीक है। मतलब उसको बस न्यूट्रिशन लेना है और उसकी बॉडी में रहेगा, वो एक रिलेशनशिप है दोनों में, बट हाँ, तो ये बॉडी में रहेगा लेकिन उसको मारेगा नहीं, ठीक है। सो दिस इज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में आ गया आपका लाइस, टेप वॉर्म, है ना, और एक पौधा भी होता है जिसको हम अमरबेल या कसकटा बोलते हैं, अमरबेल, है ना। आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो एक पौधे के ऊपर, एक प्लांट के सहारा ले लेके उसके ऊपर चलता है, उसको एक तरीके से एंकरेज प्रोवाइड करता है, लेकिन एक्चुअली में वो उस प्लांट को मारता नहीं है, क्योंकि अगर उसको मार देगा तो फिर वो सहारा नहीं ले पाएगा किसी का, है ना। तो अल्टीमेटली वो डिपेंडेंट है उसके होस्ट के ऊपर, वो पैरासाइट, ठीक है। सो दिस इज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस तरीके से हमने देख लिया कि होलोजोइक के क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसके डेफिनेशन, उसके 3 टाइप्स, होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, तीनों टाइप होते हैं, उनके एग्जांपल्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको देख लेना। एंड डू रेफर टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ज़्यादा चीज़ें नहीं दी है इनके बारे में, बहुत ही नॉर्मल सा पैराग्राफ है, बट स्टिल उसके अंदर के एग्जाम्पल्स काम आ जाते हैं, तो एक बार एग्जाम्पल्स आप एनसीईआरटी से ज़रूर देख लेना। इन द नेक्स्ट वीडियो, हम आने वाली वीडियोज़ में एंड में एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के भी डिस्कस करेंगे, एंड ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग द न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन human beings and all. So stay tuned with us, and if you like this video, please don't forget to like and comment and subscribe also. Thank you so much.